नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज यूके ट्रिपल एससी का एक अपडेट आया है और जो लोग बहुत लंबे समय से एलटी के वेरिफिकेशन डेट का वेट कर रहे थे, इंतज़ार कर रहे थे कि कब आएगा, तो फाइनली उनका इंतज़ार अब ख़त्म हो गया है। और इसमें कुछ सब्जेक्ट्स की डेट आई है कि उनका कब वेरिफिकेशन होना है, तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे इस पूरी विज्ञप्ति को। तो चलिए शुरू करते हैं। और उससे पहले यदि आपको मेरा ये चैनल, मेरा ये प्रयास अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए, जैसे आज यूके ट्रिपल एससी ने जो विज्ञप्ति निकाली है 17 फरवरी की, आज की ही डेट इस पर डली हुई है। और उसमें लिखा है कि जैसे देखो, यहाँ पे इसको मैं पढ़ूंगी नहीं, आप सबको पता है कि हम जो एलटी वाले जो लोग थे उनका पेपर जो था वो 8 अगस्त को हुआ था 2021 में। और कुल 14 सब्जेक्ट थे जिनका पेपर हुआ था, लेकिन जो आज वेरिफिकेशन डेट है वो सिर्फ 12 सब्जेक्ट की निकली है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि ड्राइंग जो कला विषय है उसका जो वेरिफिकेशन है वो अभी, क्योंकि इसका रिजल्ट नहीं आया है कोर्ट में, अभी वो मामला चल रहा है, तो ये तो फ़िलहाल इस पे स्टे चल रहा है, तो इसकी हम बात नहीं करेंगे। मतलब इसका भी आने वाला होगा रिज़ल्ट कोर्ट, क्योंकि 15 तारीख को खुला है, तो अब मुझे लगता है कि उसका रिज़ल्ट भी आने वाला होगा, तो शायद उसका बाद में वेरिफिकेशन इसके बाद होगा। लेकिन इसमें सबसे मेन बात यह है कि हिंदी का जो सब्जेक्ट है हमारा, उस पर भी रिज़ल्ट डिक्लेयर हो चुका है, लेकिन उसका वेरिफिकेशन डेट नहीं आया है। तो कई लोग इस संशय में होंगे कि क्यों नहीं आया, आखिर ऐसा क्या हो गया, क्यों नहीं आया। तो ये भी हम लास्ट में डिस्कस करेंगे कि इस पर क्यों नहीं आया और कब तक आ सकता है ना। तो चलिए, परेशान होने की बात नहीं है वैसे। तो चलिए देखो क्या लिखा हुआ है। और जिन लोगों का वेरिफिकेशन डेट आई है उनको बहुत बहुत बधाई है, और वो अब अपने डॉक्यूमेंट्स जो भी हैं उनके वो रेडी रखें बिल्कुल। और इसमें क्या क्या उनको उनसे मांगा गया है, ये सारी चीज़ें इसमें लिखा गया है, ठीक है। देखो यहाँ पे बताया गया है कि सूच्य है कि सहायक अध्यापक एलटी अंग्रेजी, संस्कृत, गणित, विज्ञान, सामान्य, व्यायाम, गृह विज्ञान, वाणिज्य, संगीत, उर्दू, पंजाबी, बंगाली विषय की जानकारी औपबंधिक श्रेष्ठता सूची के अनुसार चयनित अभ्यर्थियों के अभिलेख सत्यापन हेतु निर्धारित कार्यक्रम प्रकाशित किया जा रहा है, जिसके अनुसार चयनित अभ्यर्थियों का दिनांक 9 मार्च 2022, 9 मार्च से स्टार्ट होने वाला है। विषयवार कार्यक्रम तैयार किया गया है, जिसके आधार पर कार्यक्रम में निर्धारित तिथि को अंकित कैटेगरी व सीरियल नंबर के अनुसार अभ्यर्थियों का अभिलेख सत्यापन आयोग कार्यालय में किया जाएगा। जो यूके ट्रिपल एससी की का जो कार्यालय है, ये आपका रायपुर के पास में ही है, और वहाँ आपको जाना होगा। सहायक अध्यापक एलटी की विषयवार जारी श्रेष्ठता सूची आयोग की जो वेबसाइट है www.triplesc.uk.gov.in पर अपलोड है। तो आप इस साइट पर जा कर के अपनी सारे जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको, मतलब ये जो पूरा पीडीएफ है वहाँ मिल जाएगा आपको। अतः समस्त चयनित अभ्यर्थियों को एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि विषयवार जारी श्रेष्ठता सूची के अनुसार अभिलेख सत्यापन में नियत तिथि को अभ्यर्थियों द्वारा अपने समस्त मूल, यानी कि आपको जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होते हैं ना, उन अभिलेखों सहित जो अभ्यर्थी के द्वारा विज्ञापित पद विषय हेतु निर्धारित शैक्षिक अर्हता के अनुरूप आवेदन पत्र में शैक्षिक प्रशिक्षण अर्हता व अन्य प्रमाण पत्र अंकित किए गए कि स्वप्रमाणित, आपको जो डॉक्यूमेंट आप लेके जाओगे ना, तो उन एक तो ओरिजिनल कॉपी आपको लेके जानी है, और दूसरा क्या कह रहा है कि स्वप्रमाणित दो दो प्रतियां अलग अलग, यानी कि आपको उसका पूरा 2 फोटोकॉपी बनानी पड़ेंगी, 2 सेट, ठीक है। जितने भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो आपने अपने ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के टाइम पे लगाया होगा, तो वो सारे डॉक्यूमेंट आपको 2 सेट बनाने हैं फ़ोटोकॉपी करके अलग अलग, ठीक है। और उनको आपको स्वप्रमाणित यानी कि सेल्फ अटेस्टेड करना है। व 6 पासपोर्ट आकार के फ़ोटोग्राफ, आपको 6 पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ लेके जानी है। निर्धारित तिथियों को प्रातः 9:30 बजे आयोग कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें। तो आपको 9:30 बजे आयोग के कार्यालय में पहुंचना है।
सेकंड जो इन्होंने नोटिस दिया है वो है, ध्यान दें कि शैक्षिक योग्यता प्रशिक्षण अर्हता के अंतर्गत अभ्यर्थी की हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक, बीएड, टीईटी की समस्त वर्षों समस्त सेमेस्टर सहित अंक तालिकाएं व प्रमाण पत्र एवं स्नातक की उपाधि व आरक्षण एवं स्थायी निवास से संबंधी प्रमाण पत्रों के मूल अभिलेखों सहित नियत तिथि को उपस्थित होना अनिवार्य है। ठीक है, आपको ये सारे डॉक्यूमेंट जो बताए गए हैं वो लेकर के आप उनको जो इनकी मूल कॉपी होती है और जो इनके 2 सेट मैंने बताए वो आपको लेकर के अनिवार्य रूप से वहाँ पहुँचना है, और 6 पासपोर्ट साइज की फ़ोटो। ठीक है, और जो आरक्षण संबंधित हैं, चाहे वो ST SC या EWS जो भी हैं, उन सबको अपने जो आरक्षण संबंधित सर्टिफिकेट होता है वो लेके आना है। और स्थायी निवास हो गया। ठीक है, आरक्षण का लाभ लेने वाले अभ्यर्थियों का विज्ञापन की अंतिम तिथि तक वैध प्रमाण पत्र, जो विज्ञापन की अंतिम तिथि होगी, जब हमारी विज्ञप्ति निकली थी तो उसकी अंतिम तिथि जो रही होगी, तो उस तक का जो प्रमाण पत्र है ना, जो भी आपका जो क्या कहते हैं उसे, आरक्षण का, तो वो उस तिथि तक वैलिड होना चाहिए। ठीक है, जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत किया गया हो को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। ठीक, आयोग की वेबसाइट पर संवाद संख्या 79 के साथ अभिलेख सत्यापन हेतु निर्धारित प्रारूप, चेकलिस्ट एवं अभिलेख सत्यापन में उपस्थिति हेतु औपबंधिक प्रवेश पत्र संलग्न है। वहाँ आप जब आयोग की साइट पे जाओगे तो वहाँ आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, चेकलिस्ट प्रारूप जो होता है ना, और जो औपबंधिक प्रवेश पत्र, ये सारी चीज़ें वहाँ संलग्न हैं। कृपया उक्त प्रारूपों को डाउनलोड कर उसके अनुरूप समस्त संलग्नकों का विवरण 2-2 प्रतियां, और वो भी आपको 2-2 कॉपियों में लेके जाना है। ठीक है, को तैयार कर निर्धारित तिथि को यथा समय आयोग कार्यालय में उपस्थित होंगे। ठीक है, और फिर नंबर 4 जो इनका नोटिस है वो है, अभ्यर्थियों को राज्य सरकार द्वारा राज्य में जो आपको कोविड-19 की गाइडलाइंस हैं उनका पालन करना होगा, और सभी को मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। तो ये तो इनका नोटिस था। ठीक है, ये चीज़ें हमें देखनी है, क्या क्या हमें लेके जाना है। और इसके बाद जो डेट निकली हुई है, सबसे पहले रखा गया है मैथ्स वालों का, गणित वालों का, और वो रखा गया है, देखो सामान्य शाखा जो 60% में आता है ना, तो जनरल वालों की जो डेट है वो 1 से 80 तक, यानी कि 1 से 80 तक जनरल की जो उसमें जो रैंक दिया था, आपने जब रिजल्ट देखा होगा तो उसमें रैंक वाइज दिया हुआ था, है ना। तो जो 1 से 80 तक की रैंक जनरल कैटेगरी में होंगे वो 9 को जाएंगे, और उनके साथ ही OBC कैटेगरी के 1 से 20 तक की रैंक वाले जाएंगे। ठीक है, इस तरह से ये इनकी रैंक है। यहाँ आप कन्फ्यूजन मत करिएगा कि क्या दिया हुआ है, कैसा होना है ना, ये आपकी रैंक दी हुई है। कैटेगरी यहाँ दी हुई है कि आपकी कौन सी कैटेगरी है, अपनी कैटेगरी आप देख लीजिए, और फिर आपकी रैंक कौन सी थी। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप पहले वो रिज़ल्ट देख लीजिए, जिसमें आपका जो रिज़ल्ट आया था ना, तो उसमें रैंक भी पूरा दिया हुआ था कि कौन सी किसकी रैंक है, किस कैटेगरी में। तो ये आपको वहाँ से पता चल जाएगा कि आपकी कौन सी रैंक है। ठीक है, तो फिर उस हिसाब से आपको उस डेट पे पहुँचना है। तो वैसे ही महिला शाखा में भी वही चीज़ है। और फिर उसके बाद दूसरा है साइंस वालों का, तो उनकी डेट रखी गई है यहाँ पे। देखो मैथ्स का एक तो 9, 10 और 11 3 दिन तो मैथ्स का चलेगा। ठीक है, उसके बाद साइंस का आपका 14 से स्टार्ट है, सॉरी 14 नहीं, 11 में भी मैथ्स साइंस का 11, कुछ का 11 को भी है, 14 को भी होना है, और 15 को भी होना है। ठीक है, फिर अंग्रेजी का कुछ लोगों का 15 को ही रखा गया है, 1 से 61 रैंक तक का जनरल शाखा में। और फिर अंग्रेजी का फिर है 16 को भी है ना, और 21 को भी है, 21 मार्च को। ठीक है, ये अंग्रेजी हो गया। फिर इसी तरह से सामान्य शाखा का भी है, और गृह विज्ञान हो गया। तो ये आप अपनी कैटेगरी, अपने सब्जेक्ट के हिसाब से, अपने रैंक के हिसाब से, और आप किस शाखा में हैं, अपने शाखा के हिसाब से, अपने विषय के हिसाब से आप देख लीजिएगा। और इसमें लास्ट आया है 23 को है, 23 मार्च को, जो कि व्यायाम का है ना। तो ये तो हमारा हो गया। अब मैंने कहा था कि इसमें हिंदी का नहीं दिया हुआ है, तो वो क्यों नहीं। तो दोस्तों इस पर अभी आयोग से कोई वैसा इस नोटिस में नहीं लिखा गया है कि हिंदी कोई रीज़न पर्टिकुलर नहीं दिया गया है। लेकिन इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि कई बच्चे बोल रहे थे कि क्या कहीं हिंदी का किसी ने क्लेम नहीं किया, कोर्ट तो नहीं चले गया कुछ ऐसा। तो ऐसा अभी कुछ नोटिस नहीं आया है, कुछ सूचना नहीं है कि कोर्ट वगैरह, अभी कोई क्लेम नहीं है हिंदी पे।
तो इसके पीछे एक रीज़न ये भी माना जा रहा है क्योंकि हिंदी में स्टूडेंट क्योंकि ज़्यादा हैं, तो उनको शायद उनके लिए अलग सी लिस्ट बनवाई जा रही है, यानी अलग सी डेट निकाली जा रही है। तो मुझे लगता है कि यहाँ बीच तो कोई डेट दिख नहीं रही है कि जिसमें लंबा गैप हो, तो हो सकता है कि उसे अब 23 के बाद ही मतलब उनकी जो डेट निकलेगी हिंदी की वो 23 के बाद रखी जाएगी, है ना। तो इस बीच पता चल जाएगा 1-2 दिन में, या हो सकता है 1 हफ्ते के अंदर ये भी पता लग जाएगा कि हिंदी का कब होना है। आयोग अपनी साइट पे यही ऐसी लिस्ट डाल देगा, है ना। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है कि हिंदी का क्यों नहीं हुआ और कब तक होगा, हो तो जाएगा, है ना, सबका साथ ही होगा। तो ये है। तो और ड्राइंग वालों का तो कोर्ट में है, उसका भी रिज़ल्ट जस्ट आने वाला ही होगा, तो आप लोग चिंता ना करें और आपका आने वाला होगा, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो। अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिनको भी इस इन्फॉर्मेशन की जानकारी नहीं है उनको भेजिएगा, और बने रहिए चैनल पे। और यदि आपको मेरे चैनल से पढ़ना, हिंदी मैं आपको पढ़ाती हूँ, अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, जुड़े रहिए। मिलते हैं इसी तरह से अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।